कृपया बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए, प्रेरणादायक, रोमांचक, पौराणिक या कोई विशेष विषय पर आधारित। कृपया यह बताएं कि आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। क्या यह रोमांचक, प्रेरणादायक, हास्यपूर्ण या कुछ और हो? कृपया बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, काल्पनिक, प्रेरणादायक, हास्य या कोई अन्य। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, जैसे कि कोई प्रेरणादायक, रहस्यमयी या कोई पौराणिक कथा? इससे मुझे आपको बेहतर कहानी सुनाने में मदद मिलेगी। जरूर। किस प्रकार की कहानी पसंद करेंगे आप? क्या आप किसी विशेष विषय या शैली की कहानी सुनना चाहेंगे? किस प्रकार की कहानी सुनना चाहेंगे? उदाहरण के लिए, आप एक प्रेरणादायक, रहस्यमयी या पौराणिक कहानी सुनना चाह सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन उसमें एक अजीब आदत थी। वह हर रात एक ही सपना देखता था, एक विशाल, रहस्यमयी जंगल और एक सुनहरी चाबी। हर रात सपना शुरू होता और आरव खुद को उसी जंगल में पाता। वह चारों ओर देखता, लेकिन कहीं भी जाने का रास्ता नहीं होता। उसे केवल एक पेड़ दिखाई देता, जिसकी शाखाओं के बीच से वह सुनहरी चाबी चमकती थी। लेकिन जब भी वह उस चाबी को पाने की कोशिश करता, पेड़ की शाखाएं उसे और ऊंचाई पर ले जातीं। एक दिन आरव ने सोचा कि क्यों न वह उस सपने को असलियत में जीने की कोशिश करे। उसने गांव के बुजुर्गों से जंगल के बारे में पूछा। किसी ने कहा कि वह जंगल तो बहुत पहले खो चुका है, किसी ने कहा कि वह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कोई भी उसे सही जानकारी नहीं दे पाया। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह उस जंगल को खुद खोजेगा। वह अपनी यात्रा पर निकला, बहुत दिनों तक चलता रहा और आखिरकार उसे वही जंगल दिखाई दिया जो वह हर रात अपने सपने में देखता था। जंगल के अंदर जाते ही उसे वही पेड़ दिखाई दिया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पेड़ की शाखाएं स्थिर थीं और सुनहरी चाबी उसकी पहुंच में थी। उसने धीरे धीरे चाबी उठाई और जैसे ही उसने उसे छुआ, पेड़ के नीचे एक दरवाजा खुल गया। आरव ने दरवाजे के अंदर झांका तो देखा कि वहां एक गुप्त मार्ग था, जो एक विशाल खजाने की ओर ले जाता था। लेकिन खजाने से भी ज्यादा मूल्यवान, उसे वहां एक पुराना ग्रंथ मिला, जिसमें जीवन के गहरे रहस्यों का वर्णन था। आरव ने वह ग्रंथ लिया और वापस अपने गांव लौट आया। वह अब एक साधारण लड़का नहीं रहा। उसने उस ग्रंथ के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और धीरे धीरे गांव का सबसे ज्ञानी और प्रिय व्यक्ति बन गया। उसने समझा कि सपना केवल सपना नहीं था, बल्कि एक संकेत था, जो जीवन में सही रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। और इस तरह आरव की कहानी ने सिखाया कि कभी-कभी सपनों में भी हकीकत की झलक होती है। एक छोटे से गांव में और एक उन्हें वृद्ध समझने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। हरिहर बार अपने की बात हाथ है, से बने मिट्टी एक के छोटे से बर्तन गांव और में खिलौनों एक के लड़की लिए रहती प्रसिद्ध थी, थे। जिसका नाम सिया गांव था। वाले उनकी सिया के कलाकारी पास की सराहना एक करते अद्भुत थे, विशेषता थी, लेकिन हरिहर वह हमेशा सपनों एक को ही सपने सच में कर खोए सकती रहते थी। थे। जब भी वह कोई एक दिन व्यक्ति एक उसके ऐसा पास बर्तन अपनी इच्छा बनाएंगे जो बताता, हर किसी की सिया उसकी मनोकामनाएं आंखों पूरी में करेगा। देखकर मुस्कुराती एक और दिन कहती, गांव में यदि एक तुम विशेष सच्चे दिल मेला से लगा, चाहो तो यह मेले में सपना हरिहर जरूर ने पूरा अपनी होगा। बनाई हुई वस्तुएं लेकिन सिया का प्रदर्शित खुद कीं। का एक सपना लोगों था, ने उनकी चीजों जिसे को वह देखकर कभी बहुत पूरा तारीफ नहीं कर की, पाई थी। लेकिन किसी वह ने भी चाहती वह थी कि विशेष उसके बर्तन गांव नहीं के लोग देखा एक जिसकी दूसरे की बात वह मदद अक्सर करें, करते न थे। कि सिर्फ अपने हरिहर स्वार्थ थोड़े के लिए निराश जिए। थे। उसने लेकिन कई बार उन्होंने लोगों को आशा नहीं समझाने छोड़ी। की कोशिश की। रात को लेकिन हर जब बार सब उसे लोग निराशा चुके ही थे, हाथ लगी। हरिहर ने अपने एक काम दिन की जगह पर गांव एक में नया एक बड़ी बर्तन बनाना विपत्ति शुरू आई। किया। नदी का उसने पानी बर्तन में अचानक एक बढ़ विशेष गया और मंत्र काम को लिखा बाढ़ और का उसे खतरा पूरी हो गया। श्रद्धा से सजाया। लोग घबरा गए अगले और दिन अपने अपने उसने घरों में बर्तन बंद को हो गांव गए। के तालाब के सिया ने किनारे देखा रखा कि और यदि सभी सब से एक कहा, साथ मिलकर यह काम बर्तन करें आपकी तो वे इच्छाओं को इस पूरा विपत्ति से करेगा। बच सकते हैं। लेकिन याद रखें कि उसने आपको भी एक मेहनत योजना करनी बनाई होगी। और गांव के ग्रामवासियों मुखिया ने के पास बर्तन गई। पर विश्वास मुखिया करना ने शुरू सिया की किया बात और सुनी अपनी और इच्छाओं लोगों को को लेकर इकट्ठा बर्तन के किया। पास गए। सिया ने कहा, धीरे धीरे हम सबको हर मिलकर किसी की इस इच्छाएं संकट का पूरी सामना होने करना लगी। होगा। लेकिन यदि साथ हम ही एक लोग भी साथ काम मेहनत और करेंगे समर्पण से तो अपने हम अपने लक्ष्यों की गांव को ओर बचा बढ़ने सकते लगे। हैं। हरिहर ने लोगों ने देखा कि सिया की बर्तन बात का मानी जादू और सिर्फ सबने इच्छाओं मिलकर को नदी पूरा के नहीं कर किनारे रहा बानत था, बनाने का बल्कि काम लोगों शुरू को किया। उनके सपनों को कुछ ही सच दिनों करने के में लिए प्रेरित उन्होंने भी कर एक रहा था। मजबूत बानत समय बना के लिया और साथ गांव को गांव बाढ़ से बचा समृद्ध और लिया। खुशहाल हो इस गया। घटना के बाद लोग हरिहर गांव की के लोग कृतज्ञता सिया की व्यक्त प्रशंसा करते करने हुए लगे उसे और हर उसकी साल सलाह मेले को मनाने के गंभीरता लिए से लेने लगे। आमंत्रित करते थे। उन्होंने समझा हरिहर कि ने समझ सच्चे लिया दिल कि से सही सही दिशा दिशा में में की की गई गई मेहनत सफल सफल और होता सच्चे है विश्वास से ही और हर वे कोई एक अपनी दूसरे की इच्छाओं मदद को करने पूरा कर लगे। सकता है। सिया का और सपना इस तरह आखिरकार सच हो हरिहर गया। का सपना अब सच हुआ। गांव के लोग एक उसके परिवार बर्तन की ने तरह सिर्फ रहते इच्छाओं को थे, पूरा नहीं जहां किया, हर कोई दूसरे बल्कि की लोगों को भलाई के अपने लिए सपनों की सोचता ओर और कदम कदम बढ़ाने बढ़ाता के था। लिए भी सिया प्रेरित की किया। मुस्कान अब और ठीक भी है, चमकदार हो यहाँ गई एक थी, छोटी सी क्योंकि कहानी है। उसने देखा कि उसका सपना सपनों की पूरा हो गया उड़ान। है।
एक ठीक छोटे है, से गांव में मैं एक छोटी एक युवा कहानी लड़की सुनाता नामक हूँ। संगीता रहती रहस्यमयी थी। पुस्तकालय। संगीता की राहुल एक ही एक इच्छा छोटा थी, लड़का था वह जिसे आसमान किताबें में पढ़ने उड़ना का चाहती बहुत थी। शौक था, लेकिन वह गांव के हर लोगों रोज के स्कूल के अनुसार बाद शहर के लड़कियों के लिए पुस्तकालय ये में जाता असंभव था और नए नए किताबों वे की सब दुनिया में मानते खो थे कि जाता था। सपना सिर्फ सपना एक होता दिन है। जब वह संगीता पुस्तकालय ने में इन बैठा बातों था, को उसने नजरअंदाज एक किया और पुरानी हर और दिन धुंध अपने से सपने भरी को किताब साकार देखी करने जो के एक लिए कोने काम में पड़ी करती थी। रही। उसने किताब का पूरा कवर फटा किताबों हुआ और था मॉडल और एयरप्लेन उस से पर कुछ सीखना अजीब शुरू से किया चिन्ह और बने धीरे हुए धीरे थे। एक साधारण राहुल ने पंखे और उत्सुकता कपड़ों से से उस एक किताब हवाई को जहाज उठाया बना और डाला। उसके पन्ने एक पलटने दिन लगा। गांव के लोग अचानक संगीता की उसने मेहनत देखा और कि हिम्मत किताब के देखकर बीचों चकित बीच रह एक गए। चमकदार रोशनी उसने निकली। अपने बनाए इससे हवाई पहले कि जहाज वह से कुछ समझ आसमान में पाता, उठने की वह कोशिश की। रोशनी उसे अपने हालांकि अंदर उसकी खींच उड़ान ले बहुत गई। लंबी नहीं जब थी, राहुल ने अपनी लेकिन आंखें उसने खोली, साबित कर दिया कि वह सपने एक सच हो अनजान सकते जगह पर हैं। खड़ा था। अगर हम पूरी वह एक मेहनत और विशाल विश्वास के पुस्तकालय में साथ था, उन्हें पूरा करने लेकिन की यह कोशिश कोई करें। साधारण गाँव पुस्तकालय वालों नहीं ने था। उसकी मेहनत वहाँ की की हर सराहना किताब की और जादुई संगीता थी को और एक उनमें बड़ा छिपे समर्थन पात्र मिला। जीवित हो जाते थे। उसने धीरे धीरे चारों और ओर भी किताबों बेहतर से हवाई बाहर जहाज निकलते हुए बनाए और किरदार अपने थे, सपनों की कुछ ऊंचाइयों तक दोस्ताना। पहुंची। तो कुछ संगीता खतरनाक। की कहानी ने राहुल सभी ने को देखा सिखाया कि कि उसके अगर हाथ हम में वही वही पुरानी सपनों को पूरा किताब करने थी के लिए जो समर्पित अब रहें, चमक रही तो थी, असंभव कुछ उसने भी नहीं महसूस है। किया कि वह इस जादुई आशा है दुनिया कि का आपको हिस्सा यह बन गया कहानी है पसंद आई और होगी। उसे यहाँ से एक बाहर बार की निकलने का बात है, रास्ता खोजना एक होगा। छोटे से गांव में किताब एक के गरीब पन्नों में किसान छिपे रहता था, सुरागों को हल जिसका करके नाम ही रामू वह था। इस दुनिया से रामू बाहर के जा पास सकता केवल था। एक छोटी सी राहुल ने झोपड़ी और साहस कुछ खेत दिखाया और थे, एक जिनमें करके वह किताबों मेहनत में करता छिपी था। पहेलियों को हल उसकी करना शुरू खुशहाल किया। जिंदगी का कभी एकमात्र उसे हिस्सा एक था उसका बहादुर प्यारा योद्धा के घोड़ा, साथ मिलकर जिसका एक नाम दानव शेरू को था। हराना पड़ा। एक दिन तो कभी गांव एक में जादुई एक पौधा अजीब घटना खोजकर घटी। जीवनदान देना गांव पड़ा। के सबसे अमीर आखिरकार आदमी उसने ठाकुर सभी पहेलियां बलदेव हल कर दी ने और घोषणा उसे की उस कि पुरानी वह अपनी किताब के संपत्ति अंतिम का पन्ने एक पर बड़ा एक हिस्सा। दरवाजा दिखाई दिया। राहुल ने दरवाजा खोला और अचानक वह वापस अपने शहर के पुस्तकालय में लौट आया। किताब अब सामान्य दिख रही थी और वह एक हल्की मुस्कान के साथ उसे वापस उसके स्थान पर रख आया। उस दिन के बाद से राहुल की जिज्ञासा और बढ़ गई थी, लेकिन उसने सीखा कि हर किताब के अंदर एक पूरी दुनिया छिपी होती है, बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की यात्रा। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अनीश था। अनीश को सितारों की ओर देखना बहुत पसंद था और वह अक्सर सोचता कि क्या वहाँ कुछ अद्भुत चीजें हैं। एक रात जब अनीश चांद को देख रहा था, उसने एक चमकदार तारे को देखा जो दूसरों से अलग था। उसने मन ही मन तय किया कि एक दिन वह उस तारे तक पहुंचने का सपना पूरा करेगा। अनीश ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। उसने पढ़ाई में मेहनत की, अपने सपनों को सच करने के लिए विज्ञान और गणित सीखे। गांव के लोग उसकी इस कोशिश को देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन अनीश ने कभी हार नहीं मानी। समय बीतता गया और अनीश की मेहनत रंग लाई। उसने एक दिन एक अंतरिक्ष यान में यात्रा करने का मौका पाया। जब वह अंततः उस चमकदार तारे के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहाँ एक अनोखी दुनिया थी, जहाँ ज्ञान और चमकदार रंगों से भरी एक अद्भुत दुनिया थी। अनीश ने समझा कि यह यात्रा केवल एक सपना नहीं बल्कि एक नए ज्ञान और समझ की ओर ले। ठीक है, यह एक छोटी सी कहानी है। कहानी सपनों की दुनिया। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम मोहन था। मोहन को हमेशा चांद और सितारे बहुत पसंद थे। रात में वो अपने घर के आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखता और सोचता कि वहाँ क्या होता है। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुराना पंखा दिखाया और बताया कि यह पंखा एक जादुई पंखा है। उसने मोहन को सलाह दी कि यदि वह पंखे को अपनी आंखों पर रखे और पूरे दिल से चांद पर चढ़ने की इच्छा करे, तो शायद उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। मोहन ने दादी की बात मानते हुए रात को चांद की ओर देखते हुए पंखे को अपनी आंखों पर रखा और चांद पर चढ़ने की इच्छा की। अगले ही पल वह अपने आप को चांद की सतह पर पाया। वहाँ उसे एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। चांद की धरती पर खिलते हुए फूल, चमकते हुए रंग और खुशबू से भरी हवा। वहाँ मोहन ने कई चांदी के चरवाहों से मिला, जिन्होंने उसे बताया कि चांद पर आना बहुत खास होता है, लेकिन उसे लौटने का समय आ गया है। मोहन ने अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए चांद की मिट्टी से एक छोटा सा लोटा भर लिया और दादा दादी को दिखाने के लिए उसे वापस ले आया। जब मोहन ने दादी को चांद की मिट्टी का लोटा दिखाया, तो उसकी दादी ने उसे गले लगा लिया और कहा, सपने सच होते हैं जब हम उन्हें पूरी ईमानदारी से चाहते हैं। और इस तरह मोहन ने सीखा कि सपनों का पीछा करना और उन्हें पूरा करने का साहस रखना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह एक छोटी सी कहानी है। नदी का उपहार। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास बहुत साधन नहीं थे। गांव में एक नदी बहती थी जो सूखे के समय बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। एक दिन गांव के लोग नदी की ओर गए और पाया कि पानी सूख रहा था।
लोग चिंतित हो गए, क्योंकि पानी की कमी से उनके खेत सूख सकते थे। अर्जुन ने तय किया कि वह नदी के पानी को बचाने के लिए कुछ करेगा। वह नदी के किनारे पर जाकर देखा और समझाया कि उसे कैसे सही ढंग से पुनर्जीवित किया जा सकता है। उसने गांव वालों को नदी को साफ करने और जल संरक्षण की तकनीकें अपनाने की सलाह दी। अर्जुन की मेहनत और दृढ़ संकल्प से नदी फिर से बहने लगी। इसके साथ ही गांव के खेत हरे भरे हो गए और लोग खुशहाल हो गए। अर्जुन ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की कोशिश और ईमानदारी कितनी बड़ी बदलाव ला सकती है। गांव वालों ने उसकी सराहना की और उसे सम्मानित किया। अर्जुन ने यह समझा कि सच्चे समर्पण और प्रयास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। बिल्कुल, यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की ऊंचाई। राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन आसमान में उड़ सके। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसका उत्साह और मेहनत अडिग था। उसने छोटे छोटे पंख बनाकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह जमीन पर गिर जाता। एक दिन गांव में एक एरोनॉटिक्स इंजीनियर आए। राहुल ने उनसे अपनी इच्छा साझा की और उन्हें अपने प्रयास दिखाए। इंजीनियर ने राहुल की मेहनत देखकर उसे प्रोत्साहित किया और कुछ सुझाव दिए। उन्होंने राहुल को बताया कि सही दिशा और तकनीक से उसके सपने को साकार किया जा सकता है। राहुल ने इंजीनियर के सलाह पर काम किया और कई महीनों की मेहनत के बाद उसने एक हल्के विमान का निर्माण किया। गांव वालों ने उसकी सहायता की और उसने पहली बार आसमान में उड़ान भरी। राहुल की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी, जो उसकी मेहनत और सपनों की ऊंचाई को दर्शा रही थी। उस दिन राहुल ने सीख लिया कि सपनों को साकार करने के लिए न केवल मेहनत की जरूरत होती है, बल्कि सही मार्गदर्शन और समर्थन भी आवश्यक है। थ्रूर एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है। एक अदृश्य दोस्त। एक छोटे से गांव में एक लड़की, मीरा, रहती थी। वह हमेशा अकेली रहती थी क्योंकि उसके माता पिता बहुत व्यस्त रहते थे। एक दिन उसने देखा कि उसके बगीचे में एक चमकदार पत्थर पर आया। जब उसने उस पत्थर को छुआ तो एक अदृश्य दोस्त बन गया, जिसे वह सुनहरे दोस्त कहती थी। सुनहरे दोस्त ने मीरा की हर समस्या को हल किया और उसे खुशी का अनुभव कराया। वह उसे हंसाने, उसके साथ खेलने और उसके दुखों को दूर करने में मदद करता था। मीरा की जिंदगी अब पहले से बहुत बेहतर थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह कभी भी अकेली नहीं महसूस करती थी। एक दिन सुनहरे दोस्त ने मीरा से कहा कि अब वह अकेला नहीं है, क्योंकि वह हमेशा उसके दिल में रहेगा। जब मीरा ने देखा कि सुनहरा दोस्त अब उसका काम पूरा कर चुका है, उसने समझा कि उसका अदृश्य दोस्त हमेशा उसकी यादों में रहेगा। मीरा ने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि समझ और समर्थन भी होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल, यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की दिशा। एक छोटे से गांव में एक युवा नामक रिया रहती थी। रिया को हमेशा समुद्र की लहरों और आकाश की ऊंचाइयों के बारे में सपना आता था। गांव वाले उसे कहते थे कि उसके सपने बहुत बड़े हैं और छोटे गांव में रहकर वो इन्हें पूरा नहीं कर सकती। एक दिन उसने अपने सपनों को साकार करने की ठानी और अपने गांव को छोड़कर बड़े शहर की ओर निकल पड़ी। वहां उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया। उसने समुद्र की गहराइयों को समझा और आकाश की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश की। कई सालों बाद रिया ने एक प्रसिद्ध समुद्री वैज्ञानिकी बन गई और अपने गांव को भी अपने काम से जोड़ दिया। उसकी मेहनत और सपनों ने यह साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों के प्रति सचेत और लगनशील, तो कोई भी बाधा आपकी राह को नहीं रोक सकती। आपको यह कहानी कैसी लगी? यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की खोज। एक छोटे से गांव में एक लड़की, सुमन, रहती थी। सुमन का सपना था कि वह एक दिन बड़े शहर में जाकर अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन गांव की सीमित संसाधनों और साधनों के कारण यह सपना बहुत दूर लगता था। एक दिन सुमन ने तय किया कि वह अपने सपनों की ओर एक कदम भी बढ़ाएगी। उसने मेहनत से पढ़ाई की, हर दिन नई चीजें सीखने की कोशिश की और अपने काम में उत्कृष्टता हासिल की। गांव वालों ने भी उसकी मेहनत को देखा और उसे प्रोत्साहित किया। एक साल के अंदर सुमन ने एक परीक्षा पास की और उसे एक बड़ी स्कॉलरशिप मिली। वह बड़े शहर गई और वहां अपने सपनों की दिशा में काम करना शुरू किया। कठिनाइयों के बावजूद उसने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। कुछ वर्षों बाद
सुमन ने अपने मेहनत और लगन से एक बड़ी सफलता प्राप्त की। उसने अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का अभियान शुरू किया ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। सुमन की यात्रा ने सबको यह सिखाया कि अगर आप सच्ची मेहनत और समर्पण से काम करें तो किसी भी सपना को पूरा किया जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? जाने वाला रास्ता था। उसने इस यात्रा से सीखा कि सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए भी मेहनत करनी होती है। जब अनीश वापस आया तो उसने अपने अनुभव को सभी के साथ साझा किया और गांव के बच्चों को सिखाया कि सपनों की ओर बढ़ने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। और इस तरह अनीश ने अपनी यात्रा से सिर्फ अपने सपने को पूरा नहीं किया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों की ओर बढ़े। एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश की एक ही चाहत थी कि वह अपने खेतों में इतनी फसल उगाए कि पूरे गांव को भोजन दे सके। एक दिन रमेश ने अपने खेतों में काम करते हुए एक अजीब सी चीज देखी। एक पुराना, जंग लगे हुआ संदूक आधे मिट्टी में दबा हुआ था। उसने संदूक को खोला और अंदर एक चमकदार सोने का सिक्का पाया। उस सिक्के के साथ एक कागज भी था जिसमें लिखा था, जो इस सिक्के का उपयोग सही तरीके से करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। रमेश ने सोचा कि वह इस सिक्के का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए करेगा। उसने गांव में एक बड़ा खेत तैयार किया और वहां हर तरह की फसल उगाई। धीरे धीरे उसके खेत फल फूल उठे और गांव भर के लोगों को भोजन मिलने लगा। गांव में हर कोई खुश था और रमेश की सराहना करने लगा। समय के साथ रमेश ने महसूस किया कि उसकी असली खुशी गांव के लोगों की खुशी में ही थी। वह जान गया कि असली धन और समृद्धि केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि समाज की भलाई में है। इस तरह रमेश ने न केवल गांव को समृद्ध किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चा धन सच्ची नीयत और आत्मा की सजगता में है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे जिनका नाम रामू था। रामू के पास एक पुराना लेकिन मजबूत बैल था जिसका नाम मोहन था। मोहन और रामू की दोस्ती गांव भर में मशहूर थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। आसपास के जंगल में अचानक आग लग गई और वह तेजी से गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। रामू ने सोचा कि अगर आग को बुझाना है तो कुछ करना पड़ेगा। उसने मोहन को तैयार किया और एक योजना बनाई। रामू और मोहन ने मिलकर गांव के पास एक गहरा खड्डा खोदना शुरू किया और उसमें पानी भरने लगे। यह खड्डा गांव के लोगों को आग से बचाने के लिए एक बाधा बन जाएगा। सारी रात मेहनत करने के बाद उन्होंने एक गहरी खड्डा तैयार कर लिया और उसमें पानी भर दिया। अगली सुबह जब आग गांव के पास पहुंची तो पानी से भरा खड्डा आग की दिशा बदलने में सफल रहा और गांव को बड़ी तबाही से बचा लिया। गांव वालों ने रामू और मोहन की बहादुरी की सराहना की और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस घटना के बाद मोहन को गांव का हीरो मान लिया गया और रामू को एक सच्चे दोस्त और बहादुर नेता के रूप में सम्मानित किया गया। इस तरह रामू और मोहन की दोस्ती और साहस ने गांव को एक बड़ी आपदा से बचाया और उनके नामों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। बिल्कुल, यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की जड़ों में। एक छोटे से गांव में एक छोटे से लड़के का नाम रघु था। रघु के पास बहुत ही सरल जीवन था, लेकिन उसकी आंखों में एक बड़ी चमक थी, सपनों की चमक। वह हमेशा बड़े सपनों के बारे में सोचता और गांव के बाकी बच्चों से अलग था। रघु का सपना था कि वह एक दिन एक प्रसिद्ध चित्रकार बनेगा, लेकिन गांव में कला के लिए कोई अवसर नहीं था और उसकी जिंदगी में काले और सफेद रंगों से अधिक कुछ नहीं था। एक दिन जब रघु जंगल में घूम रहा था, उसने एक पुराना, खाली घर देखा। घर में बहुत सारी दीवारें थीं, जिनकी सतहें खराब हो चुकी थीं। रघु ने सोचा, यह रंग भरने का मौका है। रघु ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का फैसला किया। उसने जंगल से रंगीन फूलों के पंखुड़ियों को इकट्ठा किया और उन पंखुड़ियों को दीवारों पर लगाकर एक खूबसूरत चित्र बनाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे घर की दीवारें रंग बिरंगे चित्रों से भर गईं। गांव वाले जब उस घर को देखने आए तो वे हैरान रह गए। रघु ने अपनी मेहनत और सपनों को उस पुराने घर में जीवन दे दिया था। सब ने रघु की कला की तारीफ की और उसकी प्रेरणा से प्रभावित हुए। रघु ने यह साबित कर दिया कि सपने सच्चे होते हैं अगर आप उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें और अपनी कल्पनाओं को जीवन में लाने का साहस दिखाएं। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई। कृपया बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए प्रेरणादायक, रोमांचक, पौराणिक या कोई विशेष विषय पर आधारित। कृपया यह बताएं कि आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं।
क्या यह रोमांचक, प्रेरणादायक, हास्यपूर्ण या कुछ और हो? कृपया बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं। काल्पनिक, प्रेरणादायक, हास्य या कोई अन्य? क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं? जैसे कि कोई प्रेरणादायक, रहस्यमयी या कोई पौराणिक कथा। इससे मुझे आपको बेहतर कहानी सुनाने में मदद मिलेगी। जरूर। किस प्रकार की कहानी पसंद करेंगे आप? क्या आप किसी विशेष विषय या शैली की कहानी सुनना चाहेंगे? किस प्रकार की कहानी सुनना चाहेंगे? उदाहरण के लिए, आप एक प्रेरणादायक, रहस्यमयी या पौराणिक कहानी सुनना चाह सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन उसमें एक अजीब आदत थी। वह हर रात एक ही सपना देखता था, एक विशाल, रहस्यमयी जंगल और एक सुनहरी चाबी। हर रात सपना शुरू होता और आरव खुद को उसी जंगल में पाता। वह चारों ओर देखता, लेकिन कहीं भी जाने का रास्ता नहीं होता। उसे केवल एक पेड़ दिखाई देता, जिसकी शाखाओं के बीच से वह सुनहरी चाबी चमकती थी। लेकिन जब भी वह उस चाबी को पाने की कोशिश करता, पेड़ की शाखाएं उसे और ऊंचाई पर ले जातीं। एक दिन आरव ने सोचा कि क्यों न वह उस सपने को असलियत में जीने की कोशिश करे। उसने गांव के बुजुर्गों से जंगल के बारे में पूछा। किसी ने कहा कि वह जंगल तो बहुत पहले खो चुका है, किसी ने कहा कि वह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कोई भी उसे सही जानकारी नहीं दे पाया। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह उस जंगल को खुद खोजेगा। वह अपनी यात्रा पर निकला, बहुत दिनों तक चलता रहा, और आखिरकार उसे वही जंगल दिखाई दिया जो वह हर रात अपने सपने में देखता था। जंगल के अंदर जाते ही उसे वही पेड़ दिखाई दिया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पेड़ की शाखाएं स्थिर थीं और सुनहरी चाबी उसकी पहुंच में थी। उसने धीरे धीरे चाबी उठाई और जैसे ही उसने उसे छुआ, पेड़ के नीचे एक दरवाजा खुल गया। आरव ने दरवाजे के अंदर झांका तो देखा कि वहां एक गुप्त मार्ग था, जो एक विशाल खजाने की ओर ले जाता था। लेकिन खजाने से भी ज्यादा मूल्यवान, उसे वहां एक पुराना ग्रंथ मिला, जिसमें जीवन के गहरे रहस्यों का वर्णन था। आरव ने वह ग्रंथ लिया और वापस अपने गांव लौट आया। वह अब एक साधारण लड़का नहीं रहा। उसने उस ग्रंथ के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और धीरे धीरे गांव का सबसे ज्ञानी और प्रिय व्यक्ति बन गया। उसने समझा कि सपना केवल सपना नहीं था, बल्कि एक संकेत था, जो जीवन में सही रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। और इस तरह आरव की कहानी ने सिखाया कि कभी-कभी सपनों में भी हकीकत की झलक होती है, और उन्हें समझने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। सिया के पास एक अद्भुत विशेषता थी, वह सपनों को सच कर सकती थी। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास अपनी इच्छा बताता, सिया उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती और कहती, यदि तुम सच्चे दिल से चाहो, तो यह सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन सिया का खुद का एक सपना था, जिसे वह कभी पूरा नहीं कर पाई थी। वह चाहती थी कि उसके गांव के लोग एक दूसरे की मदद करें, न कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिएं। उसने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। नदी का पानी अचानक बढ़ गया और गांव को बाढ़ का खतरा हो गया। लोग घबरा गए और अपने अपने घरों में बंद हो गए। सिया ने देखा कि यदि सब एक साथ मिलकर काम करें, तो वे इस विपत्ति से बच सकते हैं। उसने एक योजना बनाई और गांव के मुखिया के पास गई। मुखिया ने सिया की बात सुनी और लोगों को इकट्ठा किया। सिया ने कहा, हम सबको मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। यदि हम एक साथ काम करेंगे, तो हम अपने गांव को बचा सकते हैं। लोगों ने सिया की बात मानी और सबने मिलकर नदी के किनारे बांध बनाने का काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक मजबूत बांध बना लिया और गांव को बाढ़ से बचा लिया। इस घटना के बाद गांव के लोग सिया की प्रशंसा करने लगे और उसकी सलाह को गंभीरता से लेने लगे। उन्होंने समझा कि सच्चे दिल से किया गया कोई भी प्रयास सफल होता है, और वे एक दूसरे की मदद करने लगे। सिया का सपना आखिरकार सच हो गया। अब गांव के लोग एक परिवार की तरह रहते थे, जहां हर कोई दूसरे की भलाई के लिए सोचता और काम करता था। सिया की मुस्कान अब और भी चमकदार हो गई थी, क्योंकि उसने देखा कि उसका सपना पूरा हो गया है। ठीक है, मैं एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। रहस्यमयी पुस्तकालय। राहुल एक छोटा लड़का था जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह हर रोज स्कूल के बाद शहर के पुस्तकालय में जाता था और नए नए किताबों की दुनिया में खो जाता था। एक दिन जब वह पुस्तकालय में बैठा था,
उसने एक पुरानी और धूल से भरी किताब देखी जो एक कोने में पड़ी थी। किताब का कवर फटा हुआ था और उस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। राहुल ने उत्सुकता से उस किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक उसने देखा कि किताब के बीचों बीच एक चमकदार रोशनी निकली। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह रोशनी उसे अपने अंदर खींच ले गई। जब राहुल ने अपनी आंखें खोली, वह एक अनजान जगह पर खड़ा था। वह एक विशाल पुस्तकालय में था, लेकिन यह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था। वहाँ की हर किताब जादुई थी और उनमें छिपे पात्र जीवित हो जाते थे। चारों ओर किताबों से बाहर निकलते हुए किरदार थे, कुछ दोस्ताना तो कुछ खतरनाक। राहुल ने देखा कि उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी जो अब चमक रही थी। उसने महसूस किया कि वह इस जादुई दुनिया का हिस्सा बन गया है और उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। किताब के पन्नों में छिपे सुरागों को हल करके ही वह इस दुनिया से बाहर जा सकता था। राहुल ने साहस दिखाया और एक एक करके किताबों में छिपी पहेलियों को हल करना शुरू किया। कभी उसे एक बहादुर योद्धा के साथ मिलकर एक दानव को हराना पड़ा, तो कभी एक जादुई पौधा खोजकर जीवनदान देना पड़ा। आखिरकार उसने सभी पहेलियां हल कर दीं और उसे उस पुरानी किताब के अंतिम पन्ने पर एक दरवाजा दिखाई दिया। राहुल ने दरवाजा खोला और अचानक वह वापस अपने शहर के पुस्तकालय में लौट आया। किताब अब सामान्य दिख रही थी और वह एक हल्की मुस्कान के साथ उसे वापस उसके स्थान पर रख आया। उस दिन के बाद से राहुल की जिज्ञासा और बढ़ गई थी, लेकिन उसने सीखा कि हर किताब के अंदर एक पूरी दुनिया छिपी होती है, बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए। समा बिल्कुल, यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की यात्रा। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अनीश था। अनीश को सितारों की ओर देखना बहुत पसंद था और वह अक्सर सोचता कि क्या वहाँ कुछ अद्भुत चीजें हैं। एक रात जब अनीश चांद को देख रहा था, उसने एक चमकदार तारे को देखा जो दूसरों से अलग था। उसने मन ही मन तय किया कि एक दिन वह उस तारे तक पहुंचने का सपना पूरा करेगा। अनीश ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। उसने पढ़ाई में मेहनत की, अपने सपनों को सच करने के लिए विज्ञान और गणित सीखे। गांव के लोग उसकी इस कोशिश को देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन अनीश ने कभी हार नहीं मानी। समय बीतता गया और अनीश की मेहनत रंग लाई। उसने एक दिन एक अंतरिक्ष यान में यात्रा करने का मौका पाया। जब वह अंततः उस चमकदार तारे के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहाँ एक अनोखी दुनिया थी, जहाँ ज्ञान और चमकदार रंगों से भरी एक अद्भुत दुनिया थी। अनीश ने समझा कि यह यात्रा केवल एक सपना नहीं बल्कि एक नए ज्ञान और समझ की ओर ले जरूर। यह एक छोटी सी कहानी। नन्ही किटी का साहस। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम किटी था। किटी बहुत ही चुलबुली और साहसी थी, लेकिन एक चीज उसे बहुत डराती थी, गांव के बाहर का बड़ा जंगल। एक दिन गांव के बच्चों ने बताया कि जंगल में एक पुराना खजाना छुपा हुआ है। सभी बच्चे खजाना खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन किटी की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने सोचा, मैं भी जाकर देखती हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं वापस आ जाऊंगी। जंगल में घुसते ही किटी ने देखा कि सब कुछ बहुत अजीब और डरावना लगता है। पेड़पालक और झाड़ियों के बीच अजीब सी आवाजें आ रही थीं, लेकिन किटी ने अपने साहस को मजबूत किया और आगे बढ़ती गई। अचानक किटी ने देखा कि एक चमकदार पत्थर झाड़ियों में पड़ा हुआ है। उसने पत्थर को बाहर निकाला और देखा कि वह एक पुराना सोने का बक्सा था। किटी ने बक्सा खोला और देखा कि उसमें सोने के सिक्के और चमकदार गहने भरे हुए थे। किटी ने बक्सा गांव लौटकर बच्चों को दिखाया। बच्चे और सभी गांव वाले किटी की हिम्मत की सराहना करने लगे। किटी को समझ में आ गया कि साहस और आत्मविश्वास से बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है। इस घटना के बाद किटी ने कभी भी जंगल से नहीं डरते हुए, उसे हमेशा अपनी ताकत और साहस पर विश्वास था। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। क्या आप कोई विशेष विषय पर कहानी चाहते हैं, जैसे कि रोमांच, प्रेम, प्रेरणा या कोई अन्य? आप अपनी पसंद बता सकते हैं और मैं उसी के अनुसार एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रामेश्वर। बाबा का गांव में बहुत आदर था क्योंकि वे हमेशा गरीबों की मदद करते और हर किसी की परेशानियों का समाधान ढूंढते। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के कुएं में पानी सूख गया था और अब पूरे गांव के लोग पानी के लिए परेशान थे। बहुत कोशिशों के बावजूद कुएं से पानी नहीं आ रहा था। गांव वालों ने बाबा रामेश्वर से मदद मांगी।
बाबा ने कुएं के पास जाकर ध्यान लगाया और फिर अपनी आंखें खोलते हुए बोले, गांव के बाहर एक पुराना और बुरा पेड़ है। इसके नीचे खुदाई करो, वहां तुम्हें पानी मिलेगा। गांव वालों ने बाबा की बात मानी और पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ घंटे की मेहनत के बाद उन्हें वहां एक पुराना जल स्रोत मिला जो अब बंद हो चुका था। उन्होंने उस स्रोत को साफ किया और पानी निकलने लगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा रामेश्वर ने मुस्कराते हुए कहा, सच्ची समृद्धि का मूल विश्वास और प्रयास में है। कभी हार मत मानो, समाधान हमेशा कहीं न कहीं छिपा होता है। उस दिन से गांव वालों ने बाबा रामेश्वर की बातें हमेशा याद रखी और उनकी सलाह को मानते हुए हर समस्या का हल खोजने की कोशिश की, और गांव फिर से खुशहाल हो गया। यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की दुनिया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन को सपने देखने का बहुत शौक था, लेकिन वह केवल सपने देखने तक ही सीमित नहीं था, वह उन सपनों को साकार करने के लिए भी मेहनत करता था। एक रात मोहन ने सपना देखा कि वह एक विशाल और अद्भुत बगीचे में है, जहां हर पौधा सुनहरी फूलों से ढका हुआ है और एक बहती नदी के किनारे रंग-बिरंगे पक्षी गा रहे हैं। जब मोहन सुबह उठा, उसने तय किया कि वह इस सपने को सच करने के लिए काम करेगा। उसने अपनी छोटी सी बगीची को सुंदर फूलों और पेड़ों से भरने की योजना बनाई। उसने अपने माता-पिता और गांव वालों से मदद मांगी। धीरे धीरे सभी ने मिलकर काम किया और मोहन की बगीची को सुंदर फूलों से भर दिया। कुछ महीनों बाद मोहन की बगीची सच में उसके सपनों जैसा हो गया। गांव के लोग भी उसकी मेहनत और सपने को देखने की कला से प्रेरित हुए। मोहन ने साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों को साकार करने की ठान लें और मेहनत करें, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध कुम्हार रहते थे। उनका नाम हरिहर था। हरिहर अपने हाथ से बने मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले उनकी कलाकारी की सराहना करते थे, लेकिन हरिहर हमेशा एक ही सपने में खोए रहते थे। वह एक दिन एक ऐसा बर्तन बनाएंगे जो हर किसी की मनोकामनाएं पूरी करेगा। एक दिन गांव में एक विशेष मेला लगा। मेले में हरिहर ने अपनी बनाई हुई वस्तुएं प्रदर्शित कीं। लोगों ने उनकी चीजों को देखकर बहुत तारीफ की, लेकिन किसी ने भी वह विशेष बर्तन नहीं देखा जिसकी बात वह अक्सर करते थे। हरिहर थोड़े निराश थे, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। रात को जब सब लोग सो चुके थे, हरिहर ने अपने काम की जगह पर एक नया बर्तन बनाना शुरू किया। उसने बर्तन में एक विशेष मंत्र लिखा और उसे पूरी श्रद्धा से सजाया। अगले दिन उसने बर्तन को गांव के तालाब के किनारे रखा और सभी से कहा, यह बर्तन आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन याद रखें कि आपको भी मेहनत करनी होगी। गांववासियों ने बर्तन पर विश्वास करना शुरू किया और अपनी इच्छाओं को लेकर बर्तन के पास गए। धीरे धीरे हर किसी की इच्छाएं पूरी होने लगीं, लेकिन साथ ही लोग भी मेहनत और समर्पण से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगे। हरिहर ने देखा कि बर्तन का जादू सिर्फ इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को उनके सपनों को सच करने के लिए प्रेरित भी कर रहा था। समय के साथ गांव समृद्ध और खुशहाल हो गया। लोग हरिहर की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसे हर साल मेला मनाने के लिए आमंत्रित करते थे। हरिहर ने समझ लिया कि सही दिशा में की गई मेहनत और सच्चे विश्वास से ही हर कोई अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। और इस तरह हरिहर का सपना सच हुआ। उसके बर्तन ने सिर्फ इच्छाओं को पूरा नहीं किया, बल्कि लोगों को अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया। ठीक है, यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की उड़ान। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़की नामक संगीता रहती थी। संगीता की एक ही इच्छा थी, वह आसमान में उड़ना चाहती थी। लेकिन गांव के लोगों के अनुसार लड़कियों के लिए ये असंभव था। वे सब मानते थे कि सपना सिर्फ सपना होता है। संगीता ने इन बातों को नजरअंदाज किया और हर दिन अपने सपने को साकार करने के लिए काम करती रही। उसने पुराने किताबों और मॉडल एयरप्लेन से सीखना शुरू किया और धीरे धीरे एक साधारण पंखे और कपड़ों से एक हवाई जहाज बना डाला। एक दिन गांव के लोग संगीता की मेहनत और हिम्मत देखकर चकित रह गए। उसने अपने बनाए हवाई जहाज से आसमान में उड़ने की कोशिश की। हालांकि उसकी उड़ान बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन उसने साबित कर दिया कि सपने सच हो सकते हैं, अगर हम पूरी मेहनत और विश्वास के साथ उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। गांव वालों ने उसकी मेहनत की सराहना की और संगीता को एक बड़ा समर्थन मिला। उसने धीरे धीरे और भी बेहतर हवाई जहाज बनाए और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंची। संगीता की कहानी ने सभी को सिखाया कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित रहें, तो असंभव कुछ भी नहीं है।
आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी और कुछ खेत थे जिनमें वह मेहनत करता था। उसकी खुशहाल जिंदगी का एकमात्र हिस्सा था उसका प्यारा घोड़ा जिसका नाम शेरू था। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर बलदेव ने घोषणा की कि वह अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उस व्यक्ति को देगा जो उसे सबसे अनूठा तोहफा देगा। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग इस मौके का लाभ उठाने के लिए सोचने लगे। रामू ने भी सोचा कि वह इस अवसर का फायदा क्यों न उठाए, लेकिन उसके पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी मेहनत और प्यार से कुछ खास बनाए तो हो सकता है कि ठाकुर उसे पसंद करें। उसने शेरू को तैयार किया और उसकी पीठ पर सुंदर रंग-बिरंगे कपड़े सजा दिए। फिर उसने अपने खेतों से एक अनूठा फूल तैयार किया और उसे शेरू की पीठ पर सजाया। जब रामू ने शेरू को ठाकुर के सामने पेश किया तो ठाकुर ने देखा कि यह तोहफा अनूठा था। शेरू की सुंदरता और फूलों की रंगत ने ठाकुर को मंत्रमुग्ध कर दिया। ठाकुर ने रामू को उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए पुरस्कृत किया और उसे अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दे दिया। इस तरह रामू ने साबित किया कि सच्ची मेहनत और प्यार से किया गया काम किसी भी धन से अधिक मूल्यवान हो सकता है। और गांव में सबने सीखा कि मूल्य सिर्फ धन में नहीं बल्कि दिल से किए गए काम में भी होता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी। एक दिन गांव के पुरातन मंदिर में एक चमत्कारी पत्थर मिला जिसे लोग मानते थे कि वह किसी के दिल की इच्छा पूरी कर सकता है। रामू ने सोचा कि वह इस पत्थर से अपनी गरीबी दूर करने की इच्छा करेगा, लेकिन वह अपनी इच्छा पूरी होने की प्रतीक्षा करने से पहले ही यह सोचा कि क्या वह पहले गांव के गरीबों की मदद कर सकता है। उसने पत्थर से मांगी कि गांव के सभी गरीबों को अच्छा भोजन मिले और उनके पास गर्म कपड़े हों। अगले ही दिन गांव में एक अद्भुत बदलाव आया। हर गरीब के घर में खाद्य सामग्री और गर्म कपड़े पहुंच गए। गांव वालों ने रामू की प्रशंसा की और उसकी दया के लिए धन्यवाद कहा। रामू ने देखा कि गांव में खुशहाली फैल गई थी और सबके चेहरों पर मुस्कान थी। इस तरह रामू ने समझा कि सच्ची खुशहाली दूसरों की भलाई में ही है और उसने अपना जीवन दूसरों की मदद करने में बिताया। उसकी नेकदिली और दया की वजह से गांव में एक नई उम्मीद और खुशहाली की लहर दौड़ गई। बिल्कुल, यहाँ एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी है। सपनों की ऊंचाइयाँ। एक छोटे से गांव में एक लड़का अर्जुन रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन एक बड़ा वैज्ञानिक बने और अपनी खोजों से दुनिया को बदल दे। लेकिन उसके पास साधन नहीं थे और लोग उसे बार बार कहते थे कि उसकी यह सोच केवल एक सपना है जिसे पूरा करना मुश्किल है। अर्जुन ने इन सब बातों को अनसुना किया और अपने सपने को साकार करने की ठान ली। उसने छोटे छोटे प्रयोग करने शुरू किए और किताबें पढ़ी। उसने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपने काम में सुधार करने लगा। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक नई तकनीक का आविष्कार किया जो लोगों के जीवन को सरल और बेहतर बना सकती थी। उसकी खोज ने न केवल उसके गांव बल्कि पूरे देश को लाभ पहुंचाया। अर्जुन का सपना सच हो गया और उसकी लगन और मेहनत ने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। दुनिया की कोई भी बाधा आपके सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती अगर आप खुद पर विश्वास रखें और निरंतर प्रयास करें। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी कहानी है। किस्मत की चाबी। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। वह अपनी फसलों की देखभाल करने में बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में खुशहाली की कमी थी। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, उसने एक पुराना संदूक देखा जो उसके खेत के किनारे खुदाई के दौरान निकला था। उसने संदूक खोला और अंदर एक चमकदार सोने की चाबी पाई। रामू ने सोची कि यह चाबी उसके लिए किस्मत बदल सकती है। वह चाबी लेकर गांव के सबसे पुराने मंदिर में गया, जहां एक बहुत बड़ा ताला लगा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। रामू ने चाबी को ताले में डाला और ताला खुल गया। अंदर एक पुराना ग्रंथ था जिसमें लिखा था कि सच्चे दिल से किया गया काम ही सच्ची समृद्धि लाएगा। रामू ने समझा कि यह चाबी उसकी किस्मत नहीं बल्कि उसके खुद के मेहनत और ईमानदारी की ओर इशारा करती थी। उसने अपने काम में और भी ज्यादा मेहनत की और धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। वह अपनी मेहनत के बल पर खुशहाल जीवन जीने लगा और गांव में एक आदर्श किसान के रूप में जाना जाने लगा।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत की चाबी हमारी मेहनत और ईमानदारी में ही छिपी होती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध और साधु व्यक्ति रहते थे। उनका नाम बाबा रामू था। बाबा रामू के पास एक जादुई ताबीज था जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे। गांव वाले मानते थे कि उस ताबीज में बहुत शक्ति है, लेकिन बाबा रामू ने कभी भी उस शक्ति का उपयोग खुद के लाभ के लिए नहीं किया था। एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा और सभी लोग बहुत परेशान हो गए। फसलों की बर्बादी और पानी की कमी ने सभी की मुश्किलें बढ़ा दी। गांव वाले बाबा रामू के पास गए और उनसे मदद की विनती की। बाबा रामू ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि वे ताबीज की शक्ति का उपयोग करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। बाबा रामू ने गांव वालों को एक चुनौती दी, जो कोई भी इस चुनौती को पूरा करेगा, मैं उसे सूखे को समाप्त करने का तरीका बताऊंगा। चुनौती यह थी कि हर व्यक्ति को एक दिन के लिए हर बुराई, जैसे झूठ बोलना, झगड़ना और गुस्सा करना, से दूर रहना होगा। गांव वाले इस चुनौती को स्वीकार कर लिए और अगले दिन उन्होंने सब कुछ करने की पूरी कोशिश की। बहुत से लोग असफल हो गए, लेकिन एक युवा लड़की, सुमित्रा, ने पूरे दिन धैर्य और सच्चाई से काम लिया। वह न तो झगड़ी, न झूठ बोली और न ही गुस्से में आई। जब सुमित्रा ने चुनौती पूरी की, तो बाबा रामू ने ताबीज को एक विशेष मंत्र के साथ पाया और गांव में बारिश शुरू हो गई। खेतों में हरियाली लौट आई और गांव वालों ने बाबा रामू और सुमित्रा का धन्यवाद किया। सुमित्रा ने सीखा कि बुराई से दूर रहना और अपनी अच्छाई को बनाए रखना ही सबसे बड़ा जादू है। गांव में शांति और समृद्धि लौटी और बाबा रामू ने सिखाया कि सच्ची शक्ति अच्छाई और सच्चाई में ही छिपी होती है। यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों का आकाश। एक छोटे से गांव में एक लड़का नामक अलेक अपने सपनों में हमेशा एक रंगीन आकाश देखता था। उसकी आंखें हमेशा उस आकाश की चमक को देखकर चमकती थीं। गांव वाले उसकी इस आदत को अजीब मानते थे, लेकिन अलेक के सपनों ने उसे कभी निराश नहीं किया। एक दिन गांव में एक बूढ़े आदमी आए। उन्होंने अलेक को देखा और पूछा, तुम्हारे सपनों में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना आकर्षित करता है? अलेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि वो आकाश मुझे अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। बूढ़े आदमी ने उसकी बातों को सुना और कहा, जब भी तुम्हें सपनों की दिशा में आगे बढ़ने की चुनौती मिले, तो याद रखो, सपनों का आकाश हमेशा तुम्हारे साथ है। समय के साथ अलेक ने अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा किया। गांव वाले उसके सफलता की कहानी से प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने सपनों का पीछा करना शुरू किया। अलेक की कहानी ने सबको यह सिखाया कि सपनों में विश्वास और कठिन परिश्रम से कुछ भी असंभव नहीं है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ठीक है, मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। सपनों की ऊंचाइयाँ। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम रघु था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास शिक्षा के लिए कोई साधन नहीं था। उसकी माँ उसे हमेशा यही सिखाती थी कि कठिनाई चाहे जितनी भी हो, उसे कभी हार माननी नहीं चाहिए। रघु की एक छोटी सी चाहत थी, एक दिन वह बड़ा आदमी बने और गांव का नाम रोशन करे। उसने मेहनत करना शुरू किया, खेतों में काम किया और छोटी छोटी नौकरी करने लगा। उसकी मेहनत का कोई अंत नहीं था। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें अच्छे विचार और कार्यों के लिए पुरस्कार थे। रघु ने भी भाग लिया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। उसकी लगन और मेहनत के कारण उसे प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। गांव में उसकी सफलता की खबर फैल गई और लोग उसकी तारीफ करने लगे। रघु ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मान और अपनी मेहनत को दिया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि कठिनाई और अभाव केवल अस्थायी होते हैं, और यदि आत्मविश्वास और लगन हो तो सपनों की ऊंचाइयां तक पहुंचा जा सकता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनकी एक खास बात थी, वो अपनी भविष्यवाणियों के लिए मशहूर थे। गांव वाले उनकी सलाह मानते थे और उनकी बातों को बहुत महत्व देते थे। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया। उसने बाबा से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा व्यापार सफल होगा या नहीं? बाबा ने उसकी आंखों में ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे व्यापार का भविष्य तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से काम करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। व्यापारी ने बाबा की बात मानते हुए अपनी पूरी मेहनत लगाई। उसने अपने व्यापार में ईमानदारी और मेहनत से काम किया। कुछ ही समय में उसका व्यापार बढ़ने लगा और वह बहुत सफल हो गया। सालों बाद
व्यापारी ने बाबा से फिर मिलकर कहा, आपकी भविष्यवाणी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं हमेशा आपकी सलाह का ऋणी रहूंगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मेहनत का महत्व समझाया था। असली सफलता तुम्हारी खुद की मेहनत की वजह से आई है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का आधार सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और ईमानदारी भी होती है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध चरवाहा रहा करता था। उसका नाम रामू था और उसके पास एक पुराना बैल था जिसका नाम मोहन था। रामू और मोहन दोनों एक दूसरे के बेहद प्यारे दोस्त थे और हमेशा एक साथ रहते थे। एक दिन गांव में एक अजीब बात घटित हुई। वहां एक रहस्यमय दरवाजा प्रकट हुआ जो किसी को दिखाई नहीं देता था सिवाय रामू और मोहन के। यह दरवाजा गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे था और इसका रंग ऐसा था कि वह पेड़ के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया था। रामू और मोहन ने तय किया कि वे इस दरवाजे के रहस्य को जानेंगे। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि इसके पीछे एक खूबसूरत सुनहरी जंगल था जिसमें कई तरह के रंग बिरंगे फूल और फल थे। वहां का वातावरण इतना सुखद था कि वे दोनों वहां घंटों बिताने लगे। हर दिन रामू और मोहन जंगल में नए नए अचरज देखते और वहां की सुंदरता का आनंद लेते। लेकिन एक दिन रामू ने देखा कि जंगल के एक हिस्से में एक बड़ा गड्ढा था जिसमें से अजीब से आवाजें आ रही थीं। वह मोहन को साथ लेकर गड्ढे के पास गया और पाया कि गड्ढे में एक सोने का बर्तन रखा था जिसमें एक जादुई पत्थर था। जादुई पत्थर ने रामू को एक संदेश दिया, जो कोई इस पत्थर को अपने पास रखेगा उसके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। रामू ने पत्थर को सहेज कर रखा और गांव लौट आया। उसके बाद गांव में बहुत सी खुशियां आईं। फसलें अच्छी हुईं, लोग खुशहाल हुए और रामू और मोहन का जीवन भी खुशहाल हो गया। और इस तरह रामू और मोहन की मित्रता और साहस ने न सिर्फ उनका जीवन बदल दिया बल्कि पूरे गांव की किस्मत भी बदल दी। संदेश: सच्ची मित्रता और साहस से जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं और छोटे छोटे रहस्यों की खोज करने से जीवन में खुशियां मिलती है। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी कहानी है। नन्हा सिता। एक छोटे से गांव में एक नन्हा लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। हर रात वह अपने घर के आंगन में बैठकर तारे गिनता और उनके बारे में कहानियां बनाता। उसे विश्वास था कि तारे हर रात उसे देख रहे होते हैं और उसकी कहानियां सुनते हैं। एक रात जब वह तारे गिन रहा था, उसने एक बेहद चमकदार तारे को देखा जो बाकी सभी तारों से अलग था। उसने सोचा कि यह तारा किसी खास काम के लिए आया है। वह तारे से बात करने लगा और बोला, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। क्या तुम मेरे सपनों में मदद कर सकते हो? उस रात वह तारा चमकने लगा और एक जादुई धारा के रूप में नीचे आ गिरा। लड़के ने देखा कि तारे की चमक से उसके चारों ओर एक शानदार दुनिया बन गई है। उस नई दुनिया में वह उड़ सकता था, नई चीजें देख सकता था और अपने सपनों को पूरा कर सकता था। अगली सुबह लड़का जागा और पाया कि सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने महसूस किया कि उस रात का अनुभव उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा दे गया था। लड़का बड़ा हुआ और उसने अपने सपनों का पीछा किया। हर बार जब वह थक जाता या हार मानने लगता, वह उन रातों को याद करता जब उसने तारे से बात की थी, और उसे हमेशा यकीन था कि वह सितारा उसके साथ है, उसकी राह दिखाने और उसकी मदद करने के लिए। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ठीक है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सपनों की चिड़िया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा को चिड़ियों के गाने सुनना बहुत पसंद था। उसकी एक खास 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा।
जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहांपनाह, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहांपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल राडी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से जहांपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी, केवल एक जहांपनाह। क्या आप मेरी बरी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी। बादशाह अचरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे